हेलो दोस्तों, तो ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर में दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार बेल्ट्रॉन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों इस चैनल पे पहले से भी बिहार बेल्ट्रॉन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है अभी डेली जो है आता था, फिर कंटिन्यूड वीडियो आपको डेली जो है इस चैनल पे जाएगा। दोस्तों आज क्वेश्चन को करेंगे, 60 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में 60 क्वेश्चन आएगा। इसमें दोस्तों कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, तो जो भी भाई सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ टू कॉपी टेक्स्ट इनटू अनदर लोकेशन इन ए डॉक्यूमेंट। कह रहा है क्या, आप जो है कोई कैसे जो है टेक्स्ट को एक अनदर लोकेशन डॉक्यूमेंट में भेजना है, मतलब दूसरे डॉक्यूमेंट में भेजना है। कोई भी टेक्स्ट को क्या करना है, किससे कैसे भेजिएगा, ध्यान रखिएगा। क्या करिएगा, सबसे पहले जो भी भेजना है उसको सेलेक्ट टेक्स्ट करिएगा, उसके बाद कॉपी जो है कर लीजिएगा, कंट्रोल+C फॉर पेस्ट कर दीजिएगा। मतलब कि कंट्रोल+V से क्या होता है, पेस्ट हो जाता है। मतलब क्या करिएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट को भेजना है तो सेलेक्ट करके और कॉपी करके और क्या करिएगा दोस्तों, पेस्ट करे तो चले जाएगा। ठीक है दोस्त, चले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ टू चेंज स्पेलिंग ग्रामर वर्ड्स व्हाट इज हाईलाइटेड बाय द चेक स्पेलिंग चेक। मतलब कि हाईलाइट बाय द चेक स्पेलिंग चेक। मतलब आप क्या करिएगा, चेंज स्पेलिंग ग्रामर वर्ड्स कीजिएगा, उसको हाईलाइट करें। हाईलाइट मतलब बोल्ड कर दीजिएगा, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा, तो पुटिंग द कर्सर ऑन द वर्ड, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और चूज इन द सजेस्टेशन में कर देंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की ऑफ डिलीट कैरेक्टर्स द लेफ्ट इन द इंस्ट्रक्शन पॉइंट। कह रहा है किस तरह से आप डिलीट द कैरेक्टर्स लेफ्ट इन इंस्ट्रक्शन पॉइंट करना होगा, तो किस तरह से करिएगा, तो बैक स्पेस से करिए। बैक स्पेस से कीजिएगा तो दोस्तों क्या होगा, जो भी रॉन्ग लिखा है सो हट जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। जो भी, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि इस चैनल पे डेली के डेली आपको वीडियो जो है मिलता रहेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रू अबाउट द कंट्रोल पैनल। कह रहा है कि सही बात कौन सा है जो कंट्रोल पैनल पे के बारे में, मतलब अबाउट कंट्रोल पैनल में होता है। डिस्प्ले ऑल द इंस्टॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर। कह रहा है कि डिस्प्ले पे ऑल जो है इंस्ट्रक्शन जो है प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में आ जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा, तो कंट्रोल पैनल जो है आता है, जो कंट्रोल कर लेता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर के साथ प्रयोग की जाने वाली एक विशिष्ट 1/i/0 बस कहा जा सकता है। कह रहा है कौन सा, मतलब कि इसमें कंप्यूटर का प्रयोग किए जाने वाले की जो है एक विशिष्ट i/0 मतलब बस किया जाता था। ध्यान रखिएगा इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, तो सिलिकॉन्स और प्राइवेसी, मतलब उसके द्वारा हम कर सकते हैं। सिलिकॉन और प्राइवेसी डाल देने पर बाद क्या करेंगे, हम कोई भी उसका कंप्यूटर के साथ प्रयोग में विशिष्ट से बस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई रेफर इंस्टॉल 2 ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन ए कंप्यूटर। करें किस तरह से इंस्टॉल करेंगे 2 ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो ड्यूरल जो है बूट से करेंगे। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ड्यूरल बूट से करेंगे। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड को पुनः उपयोग करने के का अर्थ अपने प्रेजेंटेशन से एक या एक से अधिक स्लाइड को जोड़ने से यह कैसे किया जाता है। तो आप एक, जैसे कि स्लाइड को पुनः उपयोग करने का अर्थ ये है, तो एक दूसरे से प्रेजेंटेशन स्लाइड को जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे, तो दूसरे फाइल को खोलेंगे और खोलने के बिना, मतलब कि एक फाइल को खोले बिना जोड़ेंगे, एक फाइल को खोले बिना जोड़ेंगे। ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस
स्लाइड कुंजी का उपयोग किया जाता है। मतलब कि अगर आपको एमएस वर्ड में कोई भी टेक्स्ट को क्या करना है, निम्नलिखित शॉर्टकट की से जो उपयोग करना है तो शिफ्ट के साथ F3 से हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग मैनेज ऑफ द डाटा ट्रांसफर बिटवीन प्रिंसिपल एंड द मेमोरी यूनिट। तो किस तरह से होगा, डायरेक्ट मेमोरी एंड एसर कंट्रोलर से होता है। डायरेक्ट मेमोरी एंड एसर कंट्रोलर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। शॉर्ट वर्कशीट पर मौजूदा डेटा किस एडमिट से करते हैं, F2 से करते हैं। किस मौजूदा डेटा करते हैं, F2 से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS 2016 वर्कबुक के मौजूदा अगली सीट को सेल टैक्स करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी शॉर्टकट की के प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन को किया जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा। स्लाइड शॉर्टर व्यू को प्रदर्शित करता है। तो किस तरह से करता है, ऑप्शन नंबर दूसरा। आपके प्रेजेंटेशन को सुरक्षित करने वाली सभी स्लाइड थंबनेल जो है होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा, मतलब वो प्रदर्शित कर देता है। ऑप्शन नंबर तीसरा। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोटोकॉल यूजिंग द रिट्राइव मैसेज फ्रॉम द मेल सर्वर। तो POP होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होता है, POP हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कौन सा कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस उपयोग को फार्मूला कॉपी और पेस्ट में निम्नलिखित किया जाता है जो सेल फॉर्मेट में नहीं बदलता है। करेक्ट, किस तरह से कॉपी को पेस्ट करेंगे और जो सेल फॉर्मेट में नहीं होगा। तो कंट्रोल C या कंट्रोल अल्ट के साथ फार्मूला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। पावर पॉइंट स्लाइड शो के दौरान स्किल को सफ़ेद बनाने के लिए कौन पूंजी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 W से किया जाता है। एक दूसरे स्लाइड में ले जाने के किसका प्रयोग किया जाता है। मतलब एक स्लाइड है दोस्तों, दूसरे स्लाइड में ले जाना, तो क्या प्रयोग करिए, तो उसको हम फॉरवर्ड और बैक एरो से करेंगे तो वो चले जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट है विच ऑफ द शॉर्टकट की ओपन द माई कंप्यूटर। मतलब शॉर्टकट की से आपको क्या करना है, ओपन करना है क्या चीज़, माई कंप्यूटर। तो विन प्लस विंडो दबाइएगा तो आ जाएगा। ठीक है, विंडो दबाइएगा तो आ जाएगा। ठीक है, विन प्लस विंडो, मतलब विंडो प्लस ई दबाइएगा तो आ जाएगा। नेक्स्ट है जब हम माउस से मेनू बार और टूल्स बार के पास ले जाते हैं तो माउस पॉइंटर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सूचक तीर या पॉइंट एरो के आकार में आ जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS वर्ड 2016 वेयर डू यू फाइंड टू सेव ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फाइल कहते हैं। आप कोई भी MS वर्ड में 2016 में वर्क करते हैं, फाइंड सेव ऑपरेटिंग करना तो फाइल पे जाइएगा, ऑपरेट हम कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट भी होता है कंट्रोल प्लस आपका जो है सेव करना तो S से करिएगा, आपको ओपन करेगा कंट्रोल प्लस O से करिएगा तो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS Excel 2016 डिफ़ॉल्ट बाई वर्कबुक that you the open displayed on the blanks but can we hide display on the टेक्स्ट बार नीडेड। किस तरह से हमको अगर डिस्प्ले को हाइड करके ओपन दी नीडेड ज़रूरत है टूल्स बार से करेंगे। हाइड मतलब होता है जो सेपरेट करके और डिस्प्ले के टेक्स्ट बार में नीडेड ज़रूरत के अनुसार करना है, टूल्स बार से करें। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बिलो मैथमेटिक फंक्शन। तो फ्लो और MOT ब्रैकेट जो है स्क्वायर ब्रैकेट से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। MS Excel में सेल स्लाइड का उपयोग में करके फॉर्मेटिंग स्लाइड कैसे जोड़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा क्या इसे जोड़ते हैं, तो होम में जाएंगे, होम के बाद सेल स्टाइल में जाने के बाद न्यू
सेल स्टाइल में क्लिक करेंगे, मतलब जाएंगे उसका गिवन द नेम स्टाइल दे के, अपना न्यू नेम दे के, नाम लिख के और ओके इंटर बटन दबा देंगे तो चले हो जाएगा, स्लाइड में फॉर्मेटिंग स्लाइड में जुड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट लैंग्वेज ट्रांसलेटर इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो इसमें कह रहा है कौन सा जो है लैंग्वेज नहीं है जो ट्रांसलेशन कंप्यूटर, जावा लैंग्वेज जो है वो क्या करता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सिस्टम नहीं है। ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट है देयर आर द डॉक्यूमेंट दैट इन्वॉल्व द मेल मर्ज प्रोसेसर आइडेंटिफाई द देम ऑफ फ्रॉम बिलो द ऑपरेशन। कह रहा है कि मेन डॉक्यूमेंट को, डाटा सोर्सेस को क्या करें, मर्ज करके डॉक्यूमेंट में जाना है तो ऑप्शन नंबर दूसरा वे चले जाएगा। आधुनिकीकृत उपयोगिता के सुरक्षित करने के लिए सेल को कैसे पीछा मतलब हाइड करते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में अगर या कुछ है, कोई भी फोटो है, आकृति या कुछ भी है, उसको हाइड करना है, मतलब आपको सेपरेट करना है, किस तरह से करिएगा तो राइट क्लिक करिएगा, उसके बाद जो है फॉर्मेट सेल में जाइएगा, प्रोटेक्शन मतलब आपको प्रोटेक्शन कहेगा तो किस तरह से प्रोटेक्शन जो है सेफ्टी रखना है और हाइड करके ओके इंटर दबा दीजिएगा तो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्टकट की अंडरलाइन द एमएस एक्सेल। ध्यान रखिएगा, अगर शॉर्टकट की से क्या करना है, एमएस एक्सेल में क्या करना है, अंडरलाइन लाना है। अब कंट्रोल के साथ F4 देंगे तो कंट्रोल प्लस F4 दबाइएगा, फोर दबाइएगा तो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इन द विंडो एक्सपी व्हाट इज द शॉर्टकट की डेस्कटॉप, तो कह रहा है विंडो प्लस डी दबाइएगा तो हो जाएगा, शॉर्टकट की से डेस्कटॉप एक्सपी में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में निम्नलिखित में शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करके टेस्ट स्लाइड और हेडिंग 1 में बदलने के लिए क्या किया जाता है। तो ध्यान रखिए कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 1 दबाएंगे तो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। इन एमएस एक्सेल 2016 स्मार्ट आर्ट्स टैब मौजूदा में होता है तो ये क्या होता है, इंटरसर्ट होता है। क्या होता है, इंटरसर्ट जो है होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ द माइक्रो एमएस एक्सेल, तो ये अल्ट के साथ F8 दबाएंगे तो हो जाएगा, आप शॉर्टकट की के माइक्रो एक्सेल में हो जाएगा। नेक्स्ट है ABS ब्रैकेट एक गणित फंक्शन है जो ब्लैंक्स है। कह रहा है ABS एक गणित फंक्शन है जो ब्लैंक्स है तो क्या है, किसी संख्या के निरीक्षण मानना या लौटता है जो चिन्ह को संख्या होती है। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा हार्ड मतलब कि करा हार्ड लेवल और लैंग्वेज स्लाइड को एक दूसरे से मार्कशीट और मोर परिवर्तित करता है, तो किस में करता है, तो इंटरप्रेटर में होता है। क्या होता है, इंटरप्रेटर में होता है। नेक्स्ट है वर्कशीट का नाम कैसे बदल जाता है, वर्कशीट का नाम कैसे बदल जाता है, तो ध्यान रखिएगा वर्कशीट का नाम जो है, वर्कशीट का जो है टैब का डबल या क्लिक करके नया नाम लिख के और इंटर में आ जाता है, मतलब रखा जाता है। और मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा। विच चार्ट ऑफ वेस्ट कंपनी डाटा और बैकग्राउंड बाई डिजिटेड दी कैटेगरी। करा किस तरह से आप बैकग्राउंड में कंपनी डाटा को ग्रुप और डिक्रेटेड कैटेगरी में रखिएगा, तो वर्टिकल बार चार्ट में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या चीज़ में रखिएगा, वर्टिकल बार चार्ट में रखिएगा। कंप्यूटर में डेस्कटॉप पर स्टॉक बटन मतलब कि करा है स्टार्ट बटन ब्लैंक्स को मौजूदा होता है। कंप्यूटर में करा डेस्कटॉप पर स्टार्ट बटन ब्लैंक्स मौजूदा होता है तो तो क्या होता है, मतलब स्टार्ट बार होता है, स्टार्ट या टास्क बार होता है, इसको कथी कहते हैं, टास्क बार। क्या कहते हैं, टास्क बार कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
MS एक्सेल 2016 में सेलों को चयन उस कॉलम का या पंक्ति के अंतिम भरे हुए सेल तक यानी सक्रिय सेल तक यानी अगली सेल तक सेल की संख्या बढ़ाने के निम्नलिखित में किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी सेल की पंक्तियां क्या करना है, सेल को संख्या को बढ़ाना है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट के पास एरो क्लिक करना है, आपका सेल की संख्या बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन MS वर्ड 2016 हाउ टू टर्न ऑफ द रूल्स। करें किस तरह से आप MS वर्ड में 2016 में टर्न ऑफ रूल के अनुसार व्यू के साथ अनचेक रूलर करेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इन विंडो XP हाउ डू यू गेट कमांड और प्रोमोट। तो किस तरह से करिएगा, स्टार्ट मेनू करेंगे, एसर मेमोरी और कमांड पॉइंट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। इन MS वर्ड 2016 हाउ मेनी डॉक्यूमेंट ऑप्शन अवेलेबल मेनू ग्रुप क्रिएट इन अंडर मीनिंग टैब। तो ऑप्शन नंबर 5 से हो जाता है, कोई भी ऑप्शन अवेलेबल इन मेनू टैब में हो जाए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 5 से हो जाता है। इन MS एक्सेल 2016 फार्मूला पर मतलब कि परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशन प्रेजेंट टेंस इन ब्लैंक्स किस तरह से होता है, फार्मूला में होता है, ऑप्शन नंबर 4 किस में होता है, तो फार्मूला में होता है। द अमाउंट ऑफ डाटा विच कैन बी ट्रांसफर्ड simultaneously between the memory and the process can be given by। तो बस साइज में हो जाता है, क्या चीज़ में होता है, बस साइज में हो जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग कंसीडर कंप्यूटर प्रिंसिपल डिवाइस। तो प्रिंटर में हो जाता है, किस में होता है कंसीडर, तो प्रिंटर में हो जाता है। क्रमागत सेल का उपयोग क्रमागत सेल का योग ज्ञात करने की हेतु करने का सूत्र क्या होता है, क्रमागत योग का ज्ञान करने का सूत्र क्या होता है। तो इसमें सम फर्स्ट सेल एड्रेस देते हैं और लास्ट सेल एड्रेस देते हैं तो हो जाता है, उस सेल में योग और ज्ञात सूत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों फर्स्ट है। दी URL रिप्रेजेंट है, क्या कहता है, URL रिप्रेजेंट है तो किस में है, तो URL का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, लोकेटर होता है, ऑप्शन नंबर चौथा। हु आर द इन्वेंटेड EWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब के मतलब होता है क्या, टाइम बर्न्स ली मतलब ऑप्शन नंबर फॉर्म टाइम बर्न्स ली हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में सेव एज क्या होता है, सेव एज या डाइन थी उसको कहते हैं डाउन बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग क्या किया जाता है, तो F12 किया जाता है। अब सेव एज के अगर खोलना है, अगर एक नाम है दूसरे नाम में शॉर्टकट डाउन बॉक्स को खोलना है, ठीक है न, डायलॉग को खोलना है तो शॉर्टकट तो F12 से हो जाता है। दी गाइडेंस दी गाइड्स इन पावर पॉइंट स्लाइड यूजेज टू क्या होता है, पोजीशन और स्नैप इन स्लाइड इन ऑब्जेक्ट इन प्लेस, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट है, हाउ टू फॉर्मेट सेलेक्टेड इन सेल एक्सेल, हाउ टू फॉर्मेट सेलेक्टेड इन सेल एक्सेल तो किस में होता है, राइट क्लिक करिए फॉर्मेट में जाइए तो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट है, विच द कंप्यूटर में कह रहा है कि आउटपुट यूनिट क्या कार्य करता है, मतलब आउटपुट मतलब होता है बाहर वाला, तो क्या करता है, तो डेटा को उपयोग करता है और समझने के योग्य प्रारूप और परिवर्तित कर देता है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। इन MS वर्ड 2016 हाउ टू इंसर्ट सेल बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूटिव सेल कॉलम किस तरह से होता है, तो इसमें सेलेक्ट लोअर सेल होता है, राइट क्लिक करके इंसर्ट करके सेल डाउन में करके इंटर दबा मतलब ओके कर दीजिए तो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। MS वर्ड 2016 में एक बार कर्सर के एक शब्द और एक कर्सर से एक शब्द के बाहर सेल जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो इसको कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो दबा देते हैं तो हो जाता है,
कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो दबा देते थे, हो जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट वैलिड सेल एड्रेस एक्सेल, तो ये A1 से होता है। क्या चीज़ से होता है? A1 से होता है। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क इज AN, ये क्या होता है? इंटरनेट कनेक्शन होता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या होता है? इंटरनेट कनेक्शन होता है। हु आर डेवलप्ड लैंग्वेज सी, तो क्या चीज़ से होता है? डेमनिस रितनेस एंड केन थॉर्मसन से होता है। ऑप्शन नंबर 2। दी सेव एज न्यू MS वर्ड डॉक्यूमेंट, किस तरह से न्यू MS वर्ड डॉक्यूमेंट में होता है? तो फाइल सेव एज में जाना है और फाइल गिव फाइल नेम करके और क्लिक सेव कर देंगे तो हो जाएगा आपका सेव न्यू MS वर्ड डॉक्यूमेंट में आ जाएगा, मतलब सेव्ड हो जाएगा, एक नाम से दूसरे नाम में सेव्ड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि ऑनलाइन और कह रहा है इंजन में नहीं है, इंच में या इंजन में नहीं है, इंजन में नहीं है, तो किस में है? नेक्सुअल जो है नेक्सुअल में नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि MS एक्सेल जो है 16 में कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन ग्रुप में निम्नलिखित में से किस टैब और में शामिल होता है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस टैब में शामिल होता है? तो इंसॉल्ट में होता है। किस में होता है? तो इंसॉल्ट में होता है। किस में होता है? तो इंसॉल्ट में होता है। एक्सेल में कोई फंक्शन डालने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है? तो F3 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MM एक्सेल निम्नलिखित में कौन सा सेल और डेस्क मतलब एड्रेस का प्रयोग किया था? मतलब कह रहा है निम्नलिखित MS एक्सेल निम्नलिखित में से कौन सा वैध सेल का एड्रेस है? तो F11 है। कितना है? 11। दोस्तों 60 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कर लिए हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों कमेंट भी कीजिएगा। अगर कोई कमी है तो कमी को पूरा किया जाएगा, लेकिन क्योंकि आप कमेंट नहीं कीजिएगा तो कैसे पता चलेगा कि वीडियो में क्या कमी है। तभी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। 60 क्वेश्चन कर लिए हैं। 60 क्वेश्चन अब देखना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।